वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े सिंपल वे में खतरनाक से काठियावाड़ी पेड़े बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, हाई पे रखेंगे और इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून पानी। और इसकी वजह ये है कि हमारा जो दूध है वो चिपके ना। तो बस ये डाल दिया और अब इसमें हम डालेंगे रेगुलर हमारा मिल्क है 1 लीटर, यानी 4 कप वो डाल देंगे। अगर पका हुआ हो तब भी डाल सकते हैं, नहीं पका हुआ हो तब भी डाल सकते हैं। हमारे पास पका हुआ ही होता है। ये इतना सिंपल है और इतना मज़ेदार है, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ख़तरनाक सा पेड़ा रेडी हो जाएगा। अब बजट फ्रेंडली भी है। देखिए यहाँ दूध बड़े अच्छे से गर्म हो गया है, तब इससे हमें फाड़ना है। तो फाड़ने के लिए अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी ले सकते हैं, सिरका भी ले सकते हैं और फिटकड़ी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास फिटकड़ी है तो मैं उससे फाड़ूंगी, जो कि बड़ी सस्ती सी मिलती है। पाउडर सूरत में इस तरह की होती है और साबित जो होती है वो ऐसी दिखती है। तो इसको पाउडर भी कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये मैं डालूंगी अभी 1 चुटकी, मतलब 1 पिंच, और इसको हिलाएंगे। अगर ये फट जाता है तो सही है, अदरवाइज़ हम 1 पिंच और भी डालेंगे। और अगर लेमन जूस यूज़ करना है तो 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और 1 टेबलस्पून तक ले जाएं, पता चलेगा कब तक फट रहा है। और सेम इसी तरह सिरका भी, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना शुरू में, इसकी वजह कि फिर थोड़ा सा खट्टापन रह ना जाए। 1 पिंच और डालेंगे। दो मिनट हिलाकर देखें, अगर नहीं फटा है तब अनदर चुटकी डालें। तो ये पूरी हम डाल देते हैं जो 1/4 टीस्पून हमने ली थी। और ये देखें फटा। तो बस इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन करेंगे। हमने रखा है मीडियम हाई और इसमें डाल देंगे 3/4 कप शक्कर, यानी 3/4 कप, 12 टेबलस्पून के आसपास। और इससे हमें कार्मलाइज करना है। ये देखें इस तरह से हिला लेंगे। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और अब चम्मच चला लेंगे, चूल्हे को करेंगे बंद और ये जो हमारा कार्मल है ये डाल देंगे ये दूध के मिक्सचर में। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना है तब 1 कप भी आप शक्कर ले सकते हैं, और अगर कम खाना है तो आधा कप भी ले सकते हैं। ये मीठे पे है आपके। मुझे लगता है 3/4 कप परफेक्ट है। अब इसे मिला लेंगे। ये जो चीनी है इस तरह से जो कार्मल हो गया है, ये पक पक के मेल्ट होता जाएगा। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे थोड़ी सी खुशबू। तो ये ने आधा टीस्पून के आसपास डाल देंगे इलायची पाउडर। बस अब हमें इसे पकाना है। देखिए बिल्कुल हमारी मिठाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। पानी सूख गया है, बबल 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 हो रहा है। उस दौरान हम इसमें 1 टीस्पून के आसपास घी डालेंगे और इसको भून लेंगे। ज़रा सी शाइन आ जाए और थोड़ा सा ड्राई हो जाए जब तक। तो ये चूल्हे को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये ऑलमोस्ट देखिए हबशी हलवे जैसा टेक्सचर लग रहा है इसका। और अगर आपने हबशी हलवा मेरा नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बड़ा मज़े का है, बड़ा इजी वे में बनाया है। तो इसके अब हम नीम गरम होने तक मिलते हैं। अभी बहुत गरम है, देखिए टच करने जितना गरम है। तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। और इसके ऊपर रखेंगे पिस्ते। और इसी तरह बना लेंगे। और अब मैं डिफरेंट वे भी बताती हूँ आपको कि किस तरह से बना सकते हैं। मुट्ठी बना ली पहले इस तरह से, और अब इसके ऊपर पिस्ते डालना। और अगर ना डालना हो तो कुछ ना भी डालें, तब भी अच्छा लगेगा। तो देखा कैसे झटपट हमारे काठियावाड़ी पेड़े बन गए। वेरी सिंपल, वेरी इजी। और अब मैं ट्राई करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि लग कैसे रहे। ये देखिए टेक्सचर जो है इसका किस किस्म का है। इट्स वेरी क्लोज टू हबशी हलवा, लेकिन कार्मल का फ्लेवर है जो उसमें नहीं होता है, एक हटके है, लेकिन टेक्सचर जो है वो इस किस्म का है। और खोया खोया ऐसा लग रहा है, बिल्कुल खोया खोया आ रहा है। ये आप लोगों के लिए। अच्छा, अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इसको स्टिकी थोड़ा सा बनाना हो, जैसे जब मैं बना रही थी तो कितना सॉफ्ट था ना, स्टिकी बनाना है कि जुड़ जाए फ़ौरन और सख्त भी हो जाए और सॉफ्ट भी रहे, तब आपको 1 टेबलस्पून कॉर्न सिरप या लिक्विड ग्लूकोज डालना है। और अगर नहीं है तब ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इसको आप फ्रिज में रखें, 15-20 दिन, 1 महीने तक एंजॉय करें। लेकिन ये कार्मल का फ्लेवर ऐसा ख़तरनाक आ रहा है, वेरी रिच, जबकि हमने इसमें कुछ चीज़ें भी नहीं डाली है, जैसे मलाई, खोया, ये वो, मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं है। लेकिन लग नहीं रहा है, बनाना बनता है। और एक खा लोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।